नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नीलम। वामपंथी नेता ज्योति बसु के बाद देश के इतिहास में अगर कोई मुख्यमंत्री अपने सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जाना जाएगा तो वो होंगे वीरभद्र सिंह। छठी बार हिमाचल प्रदेश की कमान उनके हाथ में है, लेकिन शासन की लगाम इस बार इतनी मजबूत नहीं जितनी पहले कभी हुआ करती थी। इस बार हिमाचल का ताज पहनना उनके लिए कांटों भरा साबित हो रहा है। विरोधी भी हमलावर हैं कि राजा साहब का ये कार्यकाल शिमला से ज्यादा दिल्ली में बीत रहा है। वजह है उन पर चल रहे केस। केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है और मामला कोर्ट में है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग इस केस में जांच कर रहा है। अब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है कि वीरभद्र सिंह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कुर्सी पर रहते सीबीआई ने छापा मारा। 26 सितंबर 2015 को वीरभद्र अपनी दूसरी बेटी के शादी समारोह में मसरूफ थे कि सीबीआई अफसर उनके दरवाजे पर खड़े हो गए। सीबीआई की ये कार्रवाई शिमला समेत उनके 11 ठिकानों पर एक साथ की गई। सीबीआई के बाद ईडी भी नहीं रुकी। करीब एक महीने बाद यानी 21 नवंबर 2015 को ईडी ने भी वीरभद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया। वीरभद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 2009 से 2011 के बीच केंद्र में इस्पात मंत्री रहते हुए 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा अर्जित की। कोर्ट के साथ साथ कर्ज भी वीरभद्र सिंह का सिरदर्द बने हुए हैं। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रदेश की माली हालत बेहद नाजुक। हालात इतने खराब हैं कि सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह तक देने के पैसे नहीं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश को लगातार कर्ज के दलदल में डुबो रही है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल जैसे छोटे से पहाड़ी प्रदेश पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, यानी प्रदेश कर्ज के दलदल में फंस रहा है। विरोधी भी हमलावर हैं और आरोप लगाते हैं कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक का पैसा नहीं। पुराना कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लिया जा रहा है और प्रदेश का वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है। कैग की रिपोर्ट कहती है कि साल 2011-12 में हिमाचल रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, मगर इसके बाद से वित्तीय घाटा बढ़ता गया। साल 2012-13 में घाटा 576 करोड़ हुआ। साल 2013-14 में घाटा 1641 करोड़ हो गया और साल 2014-15 में 1944 करोड़ तक पहुंच गया। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस सरकार कर्ज विकास के नाम पर ले रही है, लेकिन उसे लगाया जा रहा है वेतन और भत्ते देने में। इस कंगाली में भी सरकार ने अपनों को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। विधायकों का वेतन और पेंशन 100% बढ़ा दिया गया, जिससे सालाना 15 करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा। इसके अलावा बोर्ड निगमों में बिठाए गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी महंगे साबित हो रहे हैं। इन्हें वेतन और भत्ते देने में सालाना 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ पार्टी की अंदरूनी सियासत भी वीरभद्र सिंह को लगातार परेशान करती रही। हालांकि जब भी केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा वीरभद्र सिंह पर कसा तो पार्टी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी, लेकिन सार्वजनिक मंचों से कई बार पार्टी के खिलाफ वीरभद्र सिंह का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दिया, जिससे झलका कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शिमला ग्रामीण से जी सेक्रेटरी मेरे यहाँ से बनाए, मुझे पता नहीं कौन बनाए। भगवान बचाए इस खाने से। जी सेक्रेटरी मेरे यहाँ से बनाए, मुझे पता नहीं कौन बनाए।
भगवान बचाए इस कांग्रेस से। अपनी ही पार्टी के खिलाफ इतनी सख्त टिप्पणी वीरभद्र सिंह ने शायद ही किसी सार्वजनिक मंच से की हो। संगठन के साथ इतनी तल्खी पहले कभी नहीं रही। कभी सचिवों के मसले पर, कभी संगठनों के नियुक्तियों के मसले पर वीरभद्र नाराज रहे। सुक्खू तलब भी हुए, बीच बचाव भी हुआ, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 2017 के चुनाव को कांग्रेस मिशन रिपीट का नाम दे रही है, लेकिन खेमेबाजी का शिकार कांग्रेस क्या किला फतह कर पाएगी?